तब नंदी शिव जी के पास पे आकर बैठ गए। एक लोटा जल आज नंदी ने देवादिदेव महादेव के चरण बिंदु पे समर्पित किया, भगवान शिव के चरणों को समर्पित किया। शिव जी जान गए नंदी कुछ पूछना चाहता है। शिव जी ने पूछ लिया, नंदी, ए नंदी, क्या बात है? आज तू मेरे चरणों में जल चढ़ाकर बैठा है। आपको एक कथा में मैंने कहा था, कभी ये शिवलिंग है, उसके नीचे जो गोल जलाधारी है उसके सामने चरण है। करे दर्शन सभी ने किए हैं। जो सामने चरण है उसके बीच में अशोक सुंदरी रहती है। यहाँ कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए, आपको लग रहा है कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, महादेव मेरा सुन नहीं रहा है, तब कभी कभी मन में ऐसा है कि क्यों नहीं सुन रहा है। तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाओ, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं करा। और सरल भाषा में समझना इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वह शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा रहता है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर वहां से धोएगा, फिर श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, जो पानी इधर उधर जा रहा है उसको साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, आपने भी करा होगा। कभी 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 सब और सफाई करने के बाद शिवलिंग की सफाई करना अगर भूल गया, शंकर जी पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया, आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपवास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन का व्रत करता था, 16 सोमवार करता था। आज उसको न जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब और जल चढ़ा दिया। देवादिदेव माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगुना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कहते हैं। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा। तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गए भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया, कुछ खाने को तो मिला नहीं, केले के पेड़ पर से केला लाया, छील छील करके खा लिया, बैठ गए। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर तुरंत प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा, दोनों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा, हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा, 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे,
और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ इस खवड्डे को देखो, केला खा रहा है हबसी आदमी, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गए। तप करने गया भीम तो जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, अब मैं पार्वती जी का करूंगा। केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श करके, बेलपत्री आदि आदि का निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है। एक शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मिट्टी का दिया जलता हुआ, लोग भगवान को दिखा के, जो जलाधारी होती है ना उसकी जो किनारा होता है, कई लोग उस दिए को उस किनारे पर रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल जलाधारी पर नहीं रखना। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग के सामने नीचे जमीन पर रखना। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर लिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे हैं सामने जिन्होंने श्रीफल 11 रुपया भेंट जो जलाधारी है जिस पर शिवलिंग रखा हुआ उसी पे रख देते हैं। हम तो शंकर जी को ही देंगे। तो शंकर जी, कई लोगों की आदत होती है नहीं, मैं तो कथा आगे बैठकर ही सुनूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो भले झगड़े हो जाएं, लड़ाई हो जाए, पर बैठना आगे ही। अब ईमानदारी से बताओ, कथा तो कथा है, पूरी रोड पर लोग बैठ के सुनते हैं, पूरे पंडाल में लोग बैठे हैं, पूरे गांव गांव में लोग बैठे रहते हैं। ये कथा की आवाज जहां तक तुम्हारे कानों में जा रही होगी, कथा और गंगा, ये दो ऐसी हैं कि मरते समय तुम गंगा के घाट पर नहीं जाते हो। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल दिया जाता है। उसी तरह महादेव की कथा तुम कहीं पर भी श्रवण कर रहे हो, फल उतना ही मिलेगा जितना पंडाल में बैठ कर मिलता है, उतना ही प्राप्त होगा। आप मोबाइल पर बैठ के देख रहे हो, टीवी पर देख रहे हो, चाहे जहां से देख रहे हो, फल उतना ही मिलेगा। फल उतना ही प्राप्त होगा जितना तुम पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, चाहे टीवी पर बैठकर देख रहे हो, चाहे मोबाइल पर देख रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर बैठकर देख रहे हो, फल उतना ही प्राप्त होगा। बस निवेदन केवल इतना है कि 3 घंटा जब कथा को श्रवण करो तो जैसे पंडाल में बैठकर, मौन रहकर, चुप रहकर, आसन लगाकर, एक जगह बैठकर आनंद के साथ, ना खाना ना पीना, बस आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हो, वैसे घर पर टकटकी लगाकर, चैनल पर, मोबाइल के सामने, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मुझे महादेव को प्राप्त करना है, बस कथा सुनना है, वो दिल लगाओ। यदि दिल लगाकर कथा सुने तो ये निश्चित है कि वो फल देगी ही देगी, निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली
न जाता कोई दर से तुम्हारे। हर हर महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। उससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना करें। और यही भाव व्यक्त होना चाहिए। यही भाव आपको व्यक्त होना चाहिए। बस कथा का यही समापन करते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करेंगे, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।